हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, क्या पहले अटेम्प्ट करें और मतलब किस लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है, टीसीएस आ रहा है कि इडिक्विटी आ रहा है ना, और कहाँ से हम लोग को पहले स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या कैरी कर कर जाना चाहिए एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होंगे जो कि आपने पिछले वीडियो में हम मुझसे पूछे थे। और पिछले वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ बता भी नहीं पाई थी क्योंकि उसी दिन मेरा पेपर था और लौट के आई तो थोड़ा सा थकी हुई भी थी, तो मुझे जो जो समझ में आया मैंने एकदम से बता दिया। तो आज की वीडियो आप लोगों को पूरी डिटेल में मिलेगी। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आप लोग सेंटर पर टाइम पर पहुँच जाएं, मतलब आपके एडमिट कार्ड में जो रिपोर्टिंग टाइम दिया है उस टाइम आप अपने सेंटर में पहुँच जाएं। और फिर उसके बाद जब एंट्री वगैरह स्टार्ट हो जाती है तो आप लोग एंट्री लेकर अंदर जाओगे, वेरिफिकेशन होगा। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि साथ में क्या क्या कैरी करके जाना है उनको। तो आपका एक एडमिट कार्ड होगा जो आप डाउनलोड कर लोगे, उसका प्रिंट निकलवा लोगे। और एडमिट कार्ड के साथ दो फ़ोटो, दो मतलब फ़ोटो मतलब कोई काम नहीं आती है वहाँ पे, लेकिन वो लोग देखते हैं कि हाँ फ़ोटो लाए हो कि नहीं। कुछ कुछ सेंटर में नहीं देखते, लेकिन हाँ अधिकतर सेंटर में देख लेते हैं कि फ़ोटो होनी चाहिए, है ना। और उसके साथ आपको एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है। उसमें आपका पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, और है ना ये सारी चीज़ें जो आपकी आइडेंटिटी कार्ड है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ले जाना है। अपने साथ पानी भी कैरी करके ले जा सकते हो, लेकिन आपकी बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं कि एक क्वेश्चन आया था कि लॉगिन कैसे करेंगे, मतलब जब एग्ज़ाम हमारे स्टार्ट होने वाला होगा तो लॉगिन आता है तो कैसे करेंगे। तो वहाँ पे लॉगिन करने में आपको करना कुछ नहीं होता। वहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालोगे, स्क्रीन पे ऑटोमेटिक सब कुछ होगा और आप अपना पासवर्ड डालोगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट करोगे, मतलब फिर उसके बाद सारा प्रोसेस आपसे होता चला जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, और एकदम से जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा माउस एकदम से काम नहीं कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाती है, तो उसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे अधिकतर लोगों के साथ ऐसा हो रहा होता है ना। तो मतलब पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे आप उन लोगों से बोलेंगे कि जो स्टाफ होगा उनसे आप बोलेंगे तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और कैसे बोलेंगे, तो मतलब आप खड़े हो जाएंगे, अपने हैंड को रेज़ करेंगे और उनसे धीरे से बोलेंगे कि हाँ मेरा ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है, मेरा माउस काम नहीं कर रहा, तो वो एक्शन लेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम मान लो बंद हो गया, मतलब आपका सिस्टम अगर बंद हो गया तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसमें गाइडलाइंस लिख के आई थी कि जिस टाइम आपका एग्ज़ाम बंद हो जाएगा या सिस्टम काम करना बंद हो जाएगा तो दोबारा से उसी टाइम से आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ज़्यादा हैवी खाना खा के मत जाना क्योंकि वहाँ मतलब जब एग्ज़ाम तो 1 ही घंटे का होता है, लेकिन उससे पहले जो हम लोग मतलब मान लो पहले पहुँच गए तो थोड़ा टाइम बैठना वगैरह पड़ता है, तो थोड़ा सा हैवी लगता है। तो मतलब नॉर्मल खाना खा के जाना। और बस फिर उसके बाद मैं आती हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, किस तरह हम लोगों को मतलब टैकल करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या, मैं जैसे आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग जैसे करते हो वैसे आप करके देखना, लेकिन मुझे जैसा लगा, जैसा फील हुआ, जो मेरी मिस्टेक थी वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। तो सबसे पहले रीजनिंग करोगे। रीजनिंग में आप 25 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आप ऑटोमेटिकली तो उसमें आप 20 क्वेश्चन तक आराम से करते चले जाओगे। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लग रहा होगा कि नहीं अभी ये तुरंत नहीं हो पाएंगे। मैं बता रही हूँ कि टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन उतना पैनिक मत करना कि 2-3 क्वेश्चन अगर मुझसे नहीं हुए तो फिर मैं पीछे हो जाऊँगा। ये वो सबके साथ हो रहा होगा क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ही ऐसी होगी और इतना सारा प्रोटेस्ट के बाद हम लोगों का माहौल ऐसा हो गया है कि हम बहुत ज़्यादा डर गए हैं ना। तो उस टाइम हमें पैनिक नहीं करना है, जो मैं कर चुकी हूँ। तो वही चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। तो रीजनिंग आप कर लोगे, मान लो 2-3 क्वेश्चन रह भी गए तो आप उसको स्किप कर सकते हो और फिर आप स्विच करोगे। मैंने तो मतलब रीजनिंग के बाद डायरेक्ट जीके जीएस में स्विच किया था। मुझसे सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई कि मुझे लगा ये क्वेश्चन मेरे को आता है, हाँ कहीं देखा है, तो मैंने वो टिक करते चले गए। 10 से 12 क्वेश्चन से ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट किसी से नहीं हो रहा है। मतलब सब यही बोल रहे हैं कि जीके का लेवल बहुत हार्ड आ रहा है। जैसे टीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं जीके जीएस में। तो ऐसा तो घबराना नहीं कि मुझसे सिर्फ 10 या 12 ही क्वेश्चन हो रहा है। मुझसे ये गलती होगी कि मुझे लगा कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है, मैंने कहीं देखा है इसका ये आंसर, मैं टिक करती चली गई और इस वजह से मेरे जीके में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए, है ना। और फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश में स्विच कर लिया क्योंकि घर में मैं मॉक देती थी तो लास्ट में मैथ करती थी। तो यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी कि मैंने जीके में जीएस में ज़्यादा मेरा टाइम हो गया उस वजह से। और फिर जब मैं इंग्लिश में चली गई तो इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चन इतने मतलब डिफ़िकल्ट थे, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज थी, तो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम लग गया। और उसकी वजह से मेरा पैराग्राफ, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने मतलब अपना कंप्रहेंशन पढ़ना स्टार्ट करा था,
तो 2-3 लाइन मैंने पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं ज़्यादा, अब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मैथ्स के लिए मेरे पास टाइम बचा नहीं है, तो मैंने मैथ्स में स्विच कर लिया। तो जब मैंने मैथ्स में स्विच किया तो कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर रही थी, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन थे जिसमें तुम्हें ज़्यादा टाइम लग सकता है, और इस चक्कर में मेरा मैथ्स के आधे क्वेश्चन छूट भी गए थे। तो मतलब यही हुआ था मेरे साथ। और जीके जीएस में मैं बताऊँ, मुझसे तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन गलत ही हो गए होंगे, है ना। तो मतलब आप लोगों को ये है कि एट द एंड मैं इतना ही कहूँगी, आप लोगों को घबराना नहीं है, आपसे जितना हो रहा है, जितना आता है आप उतना ही करना। ये ना सोचना है कि उसने तो 80 अटैम्प्ट करें, उसने तो 90 अटैम्प्ट करें, वो उसने बताया, तो ऐसा मत करना। आपको जितना आता है उतना करना, ये नहीं ज़्यादा करने के चक्कर में वो नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स कर सकते हैं ना। तो पैनिक मत करो और फालतू के वीडियोज़ मत देखो। मैं तो इस टाइम यही कहूँगी कि इतना सब कुछ जो चल रहा है, तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम होगी तो सेंटर में सबके साथ प्रॉब्लम होगी, है ना, खाली तुम्हारे साथ नहीं होगी। तो इसलिए इतना ज़्यादा पैनिक मत करो कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, है ना। तो मतलब अच्छे से पढ़ाई करो कुछ टाइम के लिए, जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम है तब तक ये सारे वीडियोस मत देखो, क्योंकि प्रोटेस्ट की वजह से हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो चुका है ना। तो अभी तो आप लोगों के एग्ज़ाम है, जिसका भी एग्ज़ाम है उसको बेस्ट ऑफ लक। और अगर तुम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।